जय सच्चिदानंद। चलिए विचार करते हैं कृष्ण भगवान यदुवंशियों को कैसे संहार किए, परम गति को प्राप्त कैसे हुए। जब कृष्ण भगवान देखे कि अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग आएगा, ये भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में लिखे हुए हैं। 12 स्कंद में लिखा हुआ है कि कलयुग से बचने का उपाय, कलयुग कैसे लोगों को ग्रसित करता है। जब कृष्ण भगवान देखे कि अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग प्रवेश करेगा, तब एक यदुवंशियों की सभा में एक सभा बुलाए और सभा में बोले कि देखो यदुवंशी, अब यहाँ द्वारका में रहने लायक नहीं है, अब हमें शंखो द्वार चलें, वहाँ पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिला है और वहाँ पर हम लोग जाके ब्राह्मणों को सत्कार करेंगे, गौ सेवा करेंगे, दान देंगे और पूजा पाठ मंगल की कामना करेंगे। अब यहाँ हमें रहने लायक नहीं है। तब वो यदुवंशी सभी बात मान के शंखो द्वार चले गए। वहाँ जब गए तो पूजा पाठ किए, मंगल की सब कामना किए। जब मंगल की कामना किए तो वहाँ मैरक नाम के मंदिरा के पान करने लगे। ते तस्मिना महापानम पप्पू मैरकम मदिदिष्टवा, वो पीने में बहुत सुंदर अच्छा है, लेकिन मीठा होता है, लेकिन वह नशेड़ी होता है। सब एक दूसरे से पीते पीते आपस में मारपीट करने लगे। प्रद्युम्न जी संवार से, अकुर जी तलवार से लेके मारने लगे और मारपीट करने लगे। नाना नाती को मारने लगा, बाप बेटा को मारने लगा, एक दूसरे से विनाश के कगार पर चले गए। जब विनाश करते करते मरते मरते सब बाण समाप्त हो गया, तब वही लोहमय का मूसल का चूर्ण था जो ऋषियों के श्राप के कारण समुद्र में फेंकवा दिए थे कि जहाँ रहेगा ये विनाश की कगार पहुँचेगा, इसलिए समुद्र में क्या काम है, समुद्र में जाके फेंकवा दिए थे ऋषि बोल। वही लोहमय मूसल का चूर्ण जो है एर का घास बन गया, वही एर का घास मारपीट करने लगे। जब मारपीट करते करते सब मर मिटे, यदुवंशियों देखे कि सब विनाश कर गए, अब कोई बचा नहीं। तब कृष्ण भगवान ने एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण करके बैठ गए। चतुर्भुजम तम पुष्पम दृष्ट्वा सकृत किलस भीत पपात शीर्षा पादो सुदूर्षित। ये चतुर्भुज रूप धारण करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब जरा नाम का एक बहेलिया आया, मूसल का चूर्ण, उसी मूसल का चूर्ण जो पृथ्वी पर गिरा हुआ था, वही मूसल का चूर्ण अपने बाणों के नोक में लगा लिया। प्रभु को हिरण समझ के बाण विघ्न दिए। जब हिरण समझ के बाण में चला दिया, तब देखा कि एक चतुर्भुज रूप धारण किए हुए प्रभु बैठे हुए हैं, मधुसूदन है। रोने लगा, उनके पैरों में गिर गया, हम तो नरक का भागे, प्रभु जो अनजान में गलती किए हैं उसको माफ कर दीजिए। तब जाके भगवान कृष्ण बोले कि उठो उठ बहेलिया, तू चिंता मत कर, तुम अब स्वर्ग की भागी होगा। तब तक झट सुन बहेलिया उठ गया और कि स्वर्ग की भागी होगा, 3 बार परिक्रमा करके तुम स्वर्ग में चले जाओ। जब 3 बार परिक्रमा करके स्वर्ग में भागी होगा तो स्वर्ग में चले जाओ। तब झट सुन विमान आया और विमान आके वो बहेलिया स्वर्ग की भागी हो गया, स्वर्ग में चला गया। जब दारू खोजते खोजते कृष्ण भगवान को सूंघते सूंघते, माला की कंठी को सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच गए, देखे कि चतुर्भुज रूप धारण किए हुए उनको बाणों से विघ्न है। माया से देखे हुए उनको लगा कि अब क्या करें, आँख से आंसू गिरने लगा, पर कोई ठिकाना नहीं रह गया। दारू कहे तुम रो मत, चिंता मत करो, ये जो है ये माया का खेल है, सब ये माया प्रभु का खेल है, तुम चिंता मत करो, तुम चले जाओ द्वारिका चले जाओ, उस द्वारिका में मेरे माता पिता के सूचना दे दो, परम गति को प्राप्त कर गए हैं। बलराम भैया भी परम गति में लीन हो गए हैं और अर्जुन के संरक्षण में सब चले जाना। वहाँ पर द्वारिका में रहने लायक नहीं है, हम ना रहने पर उस समुद्र उस नगरी को डुबा देगा। तब दारुक ने उसी तरह बात मानकर सभी को जाके वहाँ सूचना दे दिए और उनके माता पिता आए, नंददेव की वासुदेव कृष्ण को देखने के लिए आए, देखे कि ये माया से मोहित हो गए हैं और तब उनको रोते रोते अपने प्राण गंवा दिए। उनको अर्जुन के संरक्षण में खबर मिला तो अर्जुन के संरक्षण में क्रियाक्रम कोई
काम करने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए उनका संग में नहीं रहा। माता गंधारी श्राप दी थी कि देखो कृष्ण, तुम चाहता तो हमको वंश को बचा सकता था, कौरव पांडवों में झगड़ा रोक सकता था, लेकिन तुम जो है सब मेरे पुत्रों को मरवा दिया। उसी प्रकार तुम्हारा श्राप देते हैं कि जब तुम्हारा भी यदुवंशी सब विनाश, अपने विनाश हो जाएगा। श्राप भी मिला था कृष्ण भगवान को। जब कृष्ण भगवान जो परम गति को प्राप्त करने के लिए विमान से आए, उत्सुकता से देवता लोग भी आए और देखे कि ये परम गति को प्राप्त कर रहे हैं, तब भगवान का परम गति धाम को देखने के उत्सुकता से जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम की गति को कथा एवं एकाग्रचित भक्ति भाव से कीर्तन करेगा, वही उनका सर्वश्रेष्ठ भगवान को प्राप्त होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा।